देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का सांख्यिकी। इसका लेक्चर नंबर 1 होगा। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, देखिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में अगर देखें तो सबसे पहले कुछ हम चीज़ें देखेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे कि समांतर माध्य जो होगा आपका, है ना, उसे हम लोग एक्स बार से रिप्रेजेंट करेंगे। मैक्सिमम किससे? एक्स बार से। जरा 2 मिनट। ओके, समांतर माध्य को किससे? एक्स बार से। इसका होता है 7f(x) अपन सिग्मा एफ, या फिर ये भी बोल सकते हैं एक्स बार इक्वल्स टू पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ओके, पदों की संख्या, ये याद रखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया उसमें क्या दिया गया कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिनमें उन्होंने केवल 20 घरों में लगे हुए पदों से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और माध्य पदों की संख्या में ज्ञात करनी है, मतलब माध्य निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? पौधों की संख्या, पौधों की संख्या। ओके, ये पौधों की संख्या हो गई टेबल। फिर इसके बाद में घरों की संख्या, घरों की संख्या। ओके, फिर ये टेबल। तो चलिए दोनों चीज़ें हम लोग लिख लेते हैं। जब दोनों लिखेंगे तो सबसे पहले पौधों की संख्या कितनी है? 0 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ये पौधे हैं आपके। फिर इसके बाद में घरों की संख्या है 1, 2, फिर 1, फिर 5, फिर 6, फिर 2, फिर 3। ओके, इतना दिया गया। तो चलिए आंकड़े तो आपके ये रहे हैं, तो इसमें एक एफ होता है, एक एक्स। जैसे कि ये जो नंबर दिया जाएगा आपको, ये क्या रहेगा? एफ। क्या रहेगा? ये एफ रहेगा। और ये जो बारंबारता टेबल दी, इससे हम लोग मध्यमान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मध्यमान। मध्यमान जो होता है वो एक्स होता है। मध्यमान क्या होता है? इन दोनों को जोड़ के आधा करना होता है। जैसे 0 + 2/2 क्या आएगा? 1। 2 और 4, 2 + 4/2 बराबर 6/2, 2 3 6, ऐस टाइप में। तो 0 और 2, 2 एकन 2, 2 और 4, 6 का आधा 3, 4 6 10, 10 का आधा 5, 8 6 14, 14 का आधा 7, 10 8 18, 18 का आधा 9, 10 और 12 22 का आधा 11, फिर 14 और 12 26 का आधा 13। ये यक्स आ गया। इसके बाद में एक और टेबल बनानी है। एक और टेबल जो बनाएंगे वो कौन सी होगी? एफ एक्स की। कौन सी होगी? एफ एक्स की। एफ एक्स मतलब ये एफ है, ये एक्स है, इन दोनों का गुणा करना है। तो 1 एकन 1, 2 गुणे 3 2 3 6, 5 एकन 5, 7 पन्ना 35, 9 छंग 54, 11 दूनी 22। मतलब इन दोनों का गुणा कर रहे हैं आपस में। 13 3 39 हो गया। ओके, जब इतना आ जाए इसके बाद हमें क्या करना है? सिग्मा निकालना है। तो इन दोनों को जोड़ना है। कौन कौन जोड़ना है? जरा इसे ध्यान से देखना। एक तो हमें सिग्मा एफ निकालना है। सिग्मा एफ मतलब 1 और 2 3 4 5 9 6 15 2 17 3 20। ये कितना हो गया? 20। ओके, फिर इसके बाद बात आती है एफ एक्स की। तो चलो सिग्मा एफ एक्स भी निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ एक्स कितना निकलेगा? जोड़ेंगे जब 6 1 7 5 12 5 17 4 21 2 23, 23 और 9 32 का 2 3 80, 3 कैरी है ना? 3 3 6 2 8 5 13 और 3 14, 13 3 16, 162। ओके, तो सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया? 162। अब हमने अभी
स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था समांतर माध्य बराबर होता है क्या है। समांतर माध्य बराबर होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। चलो वैल्यू रखो 162/20, 2 से भाग 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2, 81/10। ओके, ये पॉइंट हटाओ, यहाँ दशमलव लगाओ, क्या आ जाएगा 8.1। तो यहाँ से जो एक्स बार आया आपका, एक्स बार मतलब जो आंसर आया वो आंसर कितना आया, एक्स बार इक्वल्स टू 8.1। ये क्या रहने वाला है आपका आंसर। लिखिए जल्दी से, फिर इसके बाद में बात आगे करेंगे। ओके, जल्दी करिएगा लेकिन। ये आंसर है आपका, लिखिए जल्दी से लिखिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, जरा एक चीज़ और याद रखना, अगर आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर में या 2 नंबर में आए तो इसी मेथड से लगाना है। अगर 8 नंबर में आए तो उसके लिए दूसरा मेथड है। ओके, मतलब अगर शॉर्ट में आता है, लघु उत्तरीय में शॉर्ट में आता है क्वेश्चन, तो आप इसी मेथड से लगाएंगे। अगर लॉन्ग में आता है तो किस मेथड से लगाएंगे, जरा अगला टॉपिक आपका वही रहेगा। ओके, तो जरा देखिए नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखा जाए तो इस क्वेश्चन में आपका क्या बताया गया, इस क्वेश्चन में बताया गया सेकंड है, किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिक हैं, दैनिक मजदूरी के निम्न बंटन पर विचार किया गया है। दैनिक मजदूरी ये टेबल दी गई, श्रमिकों की संख्या दी गई। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री में श्रमिकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या बताया, अगर लॉन्ग में आता है तो आप इस मेथड का यूज करेंगे जो हम कर रहे हैं। अगर शॉर्ट में आता है तो इसे आप एफ मान लेना, यहाँ से मध्यमान निकालना एक्स मान लेना। वही रूट सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ ऐसे भी लगा सकते हो, सेकेंड मेथड से भी लगा सकते हो। हम सेकेंड मेथड बताते हैं फिर। देखिए टेबल अगर बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी। ओके, तो जरा देखिए दैनिक मजदूरी की टेबल क्या बनेगी। ये कितना है दैनिक मजदूरी में, दैनिक मजदूरी में है 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600। ओके, फिर इसके बाद में क्या आता है, श्रमिकों की संख्या। तो ज़रा देखिए इसमें अगर श्रमिकों की संख्या की बात करोगे, श्रमिकों की संख्या कितनी है, ये 12 है, 12, फिर 14, 8, 6 और 10। इसके बाद में क्या निकालना है, इसके बाद निकालना है हमें मध्यमान। क्या निकालना है, मध्यमान। जरा देखिए जब मध्यमान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, x मध्यमान आपका x रहेगा। तो 500 में 520 जोड़ो कितना होगा 1020, 1020 का आधा 510, 520, 540, 1060, 530, फिर 550, 20 का अंतर है 10 20 ऐसे, 570 और 590 इस टाइप से आएगा। ओके, 6 5 1180। हाँ ओके, मध्यमान आ गया। अब जरा मध्यमान के बाद हमें निकालना होता है ए। इसमें जरा ध्यान से देखना थोड़ा, ए कैसे निकालते हैं। देखो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 हैं। 5 दो नीचे से छोड़ो, 2 ऊपर से छोड़ दो, है ना। तो 2 नीचे से 2 ऊपर से छोड़ दिए, क्या बना ए। तो ये आपका ए हो गया, ये क्या हो गया, ए हो गया। अगर ये ए हो गया
अब हमें निकालना क्या है, अब निकालना है हमें डी। क्या निकालना है, डी। तो ज़रा देखिए डी बराबर क्या होता है, एक्स माइनस ए, मतलब एक्स माइनस 550। चलो घटाओ, 510 से 550 माइनस 40, 550 530 से माइनस 550 माइनस 20, 0 20 और 40। ओके। अरे यार जब है इरेजर तो सही से रखो। ओके ये हो गया। अब निकालते हैं u। क्या निकालते हैं, u। अच्छा u बराबर क्या होता है, u बराबर होता है डी बटे एच। u बराबर डी बटे एच, मतलब एच कितना है 500 और 520 के बीच में अंतर कितना है, एच है 20 का, तो एच कितना हो गया 20। तो डी बटे 20 भाग करो 40 में 20 का -2 -1 0 1 2। ओके। अब क्या निकालेंगे, एफ यू। क्या निकालेंगे, एफ यू। चलिए निकालिए। एफ यू जब निकालोगे तो जरा देखिए ये आपका क्या था, ये एफ है, ये एफ है और ये यू है। चलो 12 दूनी 24 माइनस का 24, फिर 14 एकन 14 माइनस का 14, 8 का 0 में 0, 6 का 1 में 6 एकन 6, 10 का 2 में 10 दूनी 20। ओके। अब जरा बताओ, अब हमें क्या करना है, पहले सिग्मा एफ निकाल लेना है। सिग्मा एफ कितना आएगा, 4 2 6 8 6 14 6 20 का 0 2 से 2 1 3 4 5 50। तो जो सिग्मा एफ आया ना वो 50 आया। सिग्मा एफ यू निकाल लो। ये भी कितना 20 6 26, 20 6 26, 26 माइनस 14 और 24 38। तो सिग्मा एफ कितना आया माइनस का 12। ए कितना है 550, एच कितना है 20। अब सूत्र क्या होता है जरा ये भी देख लो। सूत्र होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। वैल्यू रखो, ए 550 है, सिग्मा एफ यू माइनस का 12 है, सिग्मा एफ 50 है, एच 20 है, 0 से 0 ख़त्म है, बराबर 550 माइनस 12 दूनी 24 बटे 5, 5 चौके 20 5 अट्ठे 40, मतलब 50 से 4.8 घटाओ, 550 माइनस का 4.8.0, 10 से 8 गया 2, 9 से 4 गया 5, 4 545.2। तो एक्स बार कितना आया 545.2। ओके। ये जो आएगा ये आपका क्या रहने वाला है, आंसर। जल्दी से लिखिए रंगबाजी में थोड़ा सा। ओके लिख लीजिएगा, ये आपका आंसर है। ओके लिखिए जल्दी से। इसे चाहो तो छोटा भी कर दें, छोटा लो, हो गया। ओके पूरा दिख रहा होगा क्वेश्चन, लिखिएगा जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। ऐसे ही ये भी क्वेश्चन ट्राई मार सकते हो आप, है ना। एक्स निकाल से या एफ इंटू डी निकाल के एक और तरीका हो जाएगा, तो वो भी तरीके हम निकाल सकते हैं, है ना। तो ज़रा देखिए किस तरीके से अभी हम बात कर लेते हैं। देखिए अगर तीसरा क्वेश्चन देखा जाए तो तीसरे क्वेश्चन में अपन को क्या बताया गया, देखिए ध्यान से, इजी रहेगा।
बंटन एक मोहल्ले के बच्चे को दैनिक जेब खर्चा दर्शाता है, जिसमें माध्य जेब खर्च मतलब x बार आपको 18 दे रखा है। लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए, मतलब ये हमें निकालना है। तो ये टेबल है और ये टेबल है। चलिए सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। ओके, तो एक टेबल, फिर इसके बाद हम दूसरी, थर्ड, फोर्थ, ये तो टेबल रहने वाली है ना। तो इन टेबल को सही से अंदर लिखते हैं। नंबर्स क्या क्या लिखने हैं। सबसे पहले दैनिक जेब भत्ता, दैनिक जेब भत्ता तो क्या है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 35, 35 से नहीं 21 से 23 है भाई, 21 से 23, 23 से 25। ओके, फिर इसके बाद में क्या है, बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या जो होती है उसे हम लोग एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ। चलिए अगर एफ बोलते हैं तो ये 7 हो गया, ये 6 है, ये 9 है, ये 13 है, ये एफ है, 5 है, 4 है। ओके, अब एक्स निकाल लो, मध्यमान। 11 13 कितना होता है, 24, 24 का आधा 12, 13 15 28, 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 और 2 22, 22 और 4, 22 और 4 नहीं 22 तो 24 कितना रहने वाला है, हाँ 24। ओके, अब जरा इनका एफ एक्स निकालें। एफ एक्स अगर निकालोगे तो 62 मतलब कहने का है इन दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीपल, इन दोनों का गुणा करिए। 62 चौचंग 84, 16 नेमा 144, 18 गुणित 13, ये कितना है, 13 है ना, हाँ 13 है। 18 गुणे 13, कैलकुलेटर चलाओ भाई, गुणा जल्दी जल्दी करो। 13 गुणे 18 आपका आता है 234। फिर कितना है, 20 एफ है। फिर कितना है, 22 पंचे 110 होता है, 24 के 96 होता है। चलिए ठीक है, यहाँ तक अगर आपका आ गया तो आगे टफ नहीं है। देखो सिग्मा एफ अगर निकालेंगे तो पहले तो हम सीरीज ऐसे करते हैं इस टाइप में। ओके, तो पहले हम सिग्मा एफ निकालने की बात करेंगे। तो सिग्मा एफ जो आएगा वो कितना आएगा, 7 6 13, 13 26, 9 35, 5 40 या 44 प्लस एफ। ओके, सिग्मा एफ एक्स कितना आएगा, एफ एक्स आएगा 20 एफ प्लस 20 एफ प्लस, अब जरा देखना, 84 प्लस 84 प्लस 144 प्लस 234 प्लस 110 प्लस 96। ओके, ये कितना बनेगा, 752, 752। ओके, एक्स बार कितना था आपका, एक्स बार दिया गया था क्वेश्चन में 18। ओके, एक्स बार कितना है, 18। चलिए कर लेते हैं, एक्स बार 18 है। अब वैल्यू रख दीजिएगा, शोध लगाइए, बस आंसर ले आइएगा। फार्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। चलिए वैल्यू रखते हैं, एक्स बार इज इक्वल्स टू कितना है, नहीं यहाँ पे करो, एक्स बार कितना है 18 इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स 20 एफ प्लस 752 बटे 44 प्लस एफ। 44 गुणे 18 करोगे तो आएगा 792 प्लस 18 एफ बराबर 20 एफ प्लस 752। आप 752 इधर ले आओ, ये इधर ले जाओ, 792 माइनस 752 बराबर 20 एफ माइनस 18 एफ। ओके, जब इतना हो जाएगा इसके बाद में 792 से 752 घटाओ, 40 बचेगा,
बराबर 2f, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो f कितना आ जाएगा 20। ओके, और जो ये f आएगा ना, यही आपका क्या रहने वाला है, आंसर। देख लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, जल्दी करिएगा, ये आपका है आंसर। इसे छोटा कर देते हैं, जल्दी से लिखिएगा थोड़ा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जल्दी से कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी करना है कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो इस क्वेश्चन में बहुत ईजी चीज़ें बताएंगी। क्या, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई, उनके हृदय स्पंदन की पर मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाया गया, और एक सारणी बनाएगी, महिलाओं के हृदय स्पंदन की पर मिनट में माध्य संख्या में ज्ञात करनी है, और ये सीरीज दी गई है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले इस सीरीज को बना लेते हैं। तो ज़रा देखिए कैसे बनाएंगे, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5 का क्या हो गया, ये तो हृदय स्पंदन की पर मिनट में संख्या, हृदय स्पंदन की पर मिनट में संख्या है 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86, और ये महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या जो है उसे एफ बोलते हैं। तो ये लिख लो, 2 4 3 8 7 4, 4 के बाद में क्या आता है 2। ओके, तो ज़रा देखिए, ये थोड़ा रब कर देते हैं जो रॉन्ग हो गया। 7, 7 के बाद में क्या है 4, 4 के बाद में 2। ओके, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसे अंडरलाइन करेंगे ऐसे, है ना। तो हमें योग तो निकालना ही पड़ेगा, तो सबसे पहले सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ जब निकालेंगे, 4 2 6 7 6 13, 13 8 21, 3 24, 4 28, 2 30। ओके, सिग्मा एफ 30 आएगा। मध्यमान निकाल लेते हैं, मध्यमान क्या होगा एक्स, इन दोनों को जोड़ो, 65 और 68, 8 5 13, 6 6 12, 133 क्या आएगा, 133 का आधा 66 दूना 132, और आधा 66.5, है ना। अंतर कितने का है, 65 और 3, 3 का, तो 66 और 3 कितना होगा 69.5, फिर कितना हो गया 69 3 72.5, 72 और 3 75.5, 75 और 3 78.5, 78 और 3 81.5, 81 और 3 84.5। ओके, अब जब x आ गया तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, d। d बराबर क्या होता है x माइनस ए, डी बराबर क्या होता है x माइनस ए। अब जरा नंबर हमें देखना है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 3 ऊपर से छोड़ो, 3 नीचे को छोड़ो, ए, मतलब ये जो नंबर है ना, कौन वाला, ये वाला, ये आपका क्या है, ए है, ये ए है ना। तो 75.5 से 66.5 जब घटाओगे, तो घटा के देख लो 9 बचेगा हमारी समझ से। ओके, तो जो बचेगा वो क्या रहेगा, माइनस का 9, फिर माइनस का 2, ओके, फिर माइनस का 9, माइनस का 6, फिर माइनस का 3, 0 3 6 और 9, ये बचा। फिर u निकाल लो, u बराबर क्या होता है, d बचे एच, एच कितना है
यहाँ पे एच जो है 65 और 3, एच बराबर 3 है ना। तो डी बराबर क्या एच बटे 3 कर देंगे। 3 तरह 9 माइनस 3, 3 दूना 6 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3, यू आ गया। अब कहानी मस्त मस्त। अब अगर आपका यू आ गया तो इसके बाद तो आसान रहता है, ये फ्यू निकालना है। 3 दूना 6 माइनस का 6, 4 दूना 8 माइनस का 8, 3 तिकन 3 माइनस का 3, 8 0 0, मतलब गुणा इन दोनों का करना है मल्टीपल, है ना। तो 2 3 6, 4 दूनी 8, 3 0, ये पूरा लिख लिया। 7 एकन 7, 4 दूना 8, 2 3 6। ओके, तो सिग्मा एफ यू जो निकलेगा 8 7 15, 6 21, 21 माइनस 8 3 11 और 6 17, क्या बचा 17 4 21 4। सिग्मा एफ यू कितना बचा 4। ओके, अगर सिग्मा एफ यू 4 बचा, हमें निकालना क्या था, बहुत सरल चीज़ें। अब तो सब कुछ दिख रहा है। देखो ए आपको पता है 75.5 है, एच आपको पता है 3 है, मध्यमान निकालना था, मतलब समांतर माध्य निकालना था। समांतर माध्य क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। ए की वैल्यू कितनी है 75.5 प्लस सिग्मा एफ यू कितना है 4, सिग्मा एफ कितना है 30, एच कितना है 3, 4 3 12, 3 से 3 खत्म। ओके, तो एक्स बार बराबर कितना आएगा 75.5 प्लस 0.4, तो एक्स बार कितना आएगा 75.9। ये क्या रहेगा आपका आंसर, है ना। लिख लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से करिएगा लेकिन। ओके, ये आपका क्या रहेगा आंसर, लिखिए जल्दी से, और इसे छोटा भी कर देते हैं यूं। ओके, देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए अपना तो ये भी इजी है ना। तो इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया, लेकिन इजी वे में दिया गया। ओके, तो इजी वे में अगर कोई चीज़ हमें प्रोड्यूस की जाती है या दी जाती है तो उसे हम किस तरीके से लगाते हैं, वो अपने अपने तरीके रहेंगे। ओके, तो ज़रा देखिए इसमें क्या बताया गया। 5th नंबर में, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहा है। इन पेटियों में आमों की संख्या इतनी इतनी है। पेटियों की संख्या, आमों को बंटन निम्नलिखित है और माध्य संख्या ज्ञात करनी है। हमने दोनों तरीके से आपको बताए हैं कुछ ना कुछ, है ना। तो ये इजी मेथड से ये भी देख लो, चाहे उसी मेथड से देख लो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे देख लो। ओके, तो जैसे सही लगे हम लोग टेबल बनाएंगे, इसके बाद बात शुरू कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले टेबल, लेकिन याद रखना ये बंटन बीज से जो हम लोग इस पेज से लगा रहे हैं बाद वाली, उससे कैलकुलेशन कम रहेगा आपका, है ना, क्योंकि हल्के हल्के हो जाते हैं और फिर हल्के हल्के क्वेश्चन भी हो जाते हैं, तो हल्के हल्के अच्छे भी लगते हैं। चलिए तो हल्के हल्के कर लेते हैं। आमों की संख्या, आमों की संख्या, देखो आमों की संख्या जो देगी वो कितनी देगी 50 से 52, फिर 53 से 55, फिर 56 से 68, नहीं 58, फिर 59 से 61, फिर 62 से 64। इतना तो याद रहेगा। अगर 62 से 64 है और 50 से 52 है और या 50 से 53 है, तो यच आप याद रखें कि यच हमेशा 3 रहेगा, 50 से 53 का आपको माना जाएगा। ये पेटियों की संख्या कितनी है, पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या क्या होता है यफ, अगर यफ होता है रख दीजिए 15, 110, 135, 115, फिर ये 25। अब हम लोग क्या निकालेंगे एक्स मध्यमान। 50 52 कितना होगा 102, आधा 51, 53 और 55 108, आधा 54, फिर ऐसे ही 57, फिर 60, मतलब 3 का अंतर है तो वही अंतर करते जाइएगा। 54 के बाद कितना था 57 था यहाँ पे,
ओके, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 63, यक्स आ गया। अब यक्स अगर आया तो यहाँ से हमें ए निकालना है, तो ए कैसे निकालते हैं, ज़रा ऊपर के देखिए, 1 2 3 4 5 है, दो ये छोड़िए, दो ये छोड़िए, ये क्या है ए, है ना, ए हो गया। तो यहाँ से क्या निकालिए डी, डी बराबर एक्स माइनस ए, मतलब एक्स माइनस 57। चलो घटाओ, 51 से 57 जब घटाओगे तो कितना आएगा -6, 54 से 57 घटाओगे माइनस का 3, फिर 0, फिर 3 और फिर 6, यू निकाल लो, यू बराबर क्या होता है डी अपान एच, एच कितना है 50 से 53 के बीच में, कितना 3, तो बराबर डी बटे 3, 3 दूना 6, 3 एकन 3, 0 1 2, अगर ये निकल आया, अब इसके बाद में क्या निकालना है एफ यू, तो एफ यू निकाल लो यहाँ से। जब एफ यू निकालोगे तो एफ यू क्या है, ये एफ है और ये यू है, गुणा करो, 15 दूनी 30 माइनस का 30, 110 सेकंड, 110 माइनस 110, जीरो में करोगे 135 का जीरो हो जाएगा, 115 का एक में 115 रहेगा, 25 का दो में 50 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक तो चीज़ें आसान थी। अब बात आती है कि सिग्मा एफ हमें निकालना है, सिग्मा एफ यू निकालना है। तो सिग्मा एफ यू निकालोगे तो 115 और 50 कितना हो गया 165, माइनस 130, 110 और 130 कितना हो गया, अरे यार कहीं ये गलत लिख के ये, ओके 110 और 30 140, कितना बचा 25, तो सिग्मा एफ यू कितना है आपका 25। अब बात आती है सिग्मा एफ कितना आएगा, है ना, जब सिग्मा एफ आप निकालोगे तो कितना निकले 5 5 10 5 15 5 20 का 0, 2 80, 2 3 3 6 7, 2 9 1 10, 5 5 10 5 15 5 20 का 0, 2 80, 2 3 3 6, कहाँ गड़बड़ है 6, हाँ 0 फिर 1 80, 2 और 2 4, 400, तो सिग्मा एफ आपका 400 आ जाएगा। ए आपको पता है, एच भी पता है आपको, एच कितना है यहाँ पे एच 3 है, आप सूत्र लगा दीजिएगा। आप सूत्र क्या होता है, सूत्र आपको पता है, एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच, वैल्यू रख दो, ए कितना है, ए आपका 57 है, प्लस सिग्मा एफ यू कितना है 25 है, सिग्मा एफ कितना है 400 है, एच कितना है 3 है, 25 अट्ठे नहीं 25 कितना आएगा 25 अट्ठे 200, 8 8 16, 25 16 यहाँ है ना, तो एक्स बार बराबर कितना आएगा 57 प्लस 3 बटे 16, दशमलव लगाओ, जा नहीं रहा, बाकावी बिंदी हो गई, दशमलव लगाई बिंदी हो गई, तो 0.1875 ये आ जाएगा। तो एक्स बार कितना आएगा 57.1875, है ना, या फिर इसे लिख सकते हैं एक्स बार बराबर 57.19, ये जो रहेगा ये आपका क्या होगा आंसर, लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर आप कर देते हैं। ओके, जल्दी से करिएगा, लेकिन छोटा कर दिया है, लिख लीजिएगा, पूरा पूरा दिख जाएगा अब। ओके, जल्दी से करिएगा, फिर नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। ओके, जल्दी से करिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर देखा जाए 6 नंबर क्वेश्चन, तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है अपना, 6 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित साड़ी किसी मोहल्ले में 25 परिवारों के भोजन दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय दिया गया, परिवारों की संख्या दी गई, है ना, दैनिक व्यय और परिवारों की संख्या, तो इसको भी हम सेम टेबल के तौर पे बनाएंगे। तो पहले टेबल बनानी है, टेबल छोटी छोटी बनाओ ताकि आसानी से हो जाए क्वेश्चन। ओके, ओके देखिए, दैनिक व्यय, दैनिक व्यय, दैनिक व्यय की बात की जाए 100 से 150 रुपये व्यय है,
फिर 150 से 200 है, फिर 200 से 250 है, फिर 250 से 300 है, फिर 300 से 350 भी है। परिवारों की संख्या कितनी है? परिवारों की संख्या को अब बोलते हैं 4, 5, 12, 2 और 2, इस टाइप लिखा। मध्यमान तो निकालना आपको आता होगा। मध्यमान मतलब x, इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, इन दोनों को जोड़ो आधा। 100 और 150 हो गया 250, 250 का आधा 125, 200, 150, 350, आधा 175। कितने का अंदर हुआ? 50 का। अंतर करते जाओ 50 का। 225, 225, 50, 275, 275, 50, 325। ओके, अगर मध्यमान आ गया, अब बात क्या आती है कि मध्यमान के बाद हम लोग निकालते थे x। 1, 2, 3, 4, 5, 2 छोड़ो, 2 छोड़ो, ये a हो गया, a आ गया। हाँ, तो d बराबर क्या होता था? x माइनस a, मतलब x माइनस 225 घटाओ। चलो, जब x माइनस 225 करोगे तो वैल्यू आपकी कितनी बचेगी यहाँ पे? -100। 175 से 225 घटाओ, -50। 225 से 225 0, 275 से 225 50, फिर 100। ओके, u निकालो। u बराबर क्या था? d बटे h, मतलब h कितना है? h है आपका 50, चूँकि अंतर कितना है? 100 से 150 में, इन दोनों में अंतर कितना है? 50 का। तो h कितना हो गया? 50। तो 50 का भाग करो, 50 दो ना 100, -2, -1, 0, 1, 2। अब आपका u भी आ गया। u अगर आ गया तो अब क्या निकालना है? अब हमें निकालना है fu। चलो, f कौन सा है, u कौन सा है, जरा सिंबल बना देते हैं, फिर निकाल लेते हैं। इनका और इनका गुणा करना है, मतलब 4 का 2 का -8, 5 का 1 का -5, 12 का 0 में 0, 2 का 1 में 2, 2 का 2 में कितना? 4। अब क्या करना है? दोनों को जोड़ लेना है। जोड़ना कैसे है जरा ये भी देख लो। पहले तो हमें सिग्मा एफ निकालना है। तो सिग्मा एफ जब निकालोगे तो सिग्मा एफ निकलेगा 2, 2, 4, 2, 6, 5, 11, 4, 15 का 5 और 10, 25। सिग्मा एफ 25 आ गया। सिग्मा एफ यू जब निकालोगे 4, 2, 6, 8, 5, 13, 13 से 6 गया माइनस का 7। ओके, ए कितना निकला था? 225 था। एच यहाँ पे कितना था? 50 था। सारा कुछ आ गया। और सूत्र क्या था आपका? सूत्र था x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ अपन सिग्मा एफ इंटू एच। वैल्यू रख दो। a कितना है? 225 प्लस सिग्मा एफ यू कितना है? -7, सिग्मा एफ 25, एच कितना है? 50, 5 एकन 5, 5 25, तो बराबर 225 -70 बटे 5। पा करो 5 एकन 5, 2 बचा 5 हो गए 20। कितना आया? 225 से 14 घटाओ, x बार बराबर 225 माइनस 14, तो x बार इक्वल्स टू घटाओ 5 से 4 गया 1, 2 से 1 गया 1, 211। तो ये क्या है? आंसर। लिख लो, जल्दी से लिखो। और यही आपका क्या रहेगा? आंसर। थोड़ा जल्दी से करिएगा। ओके, जल्दी से करिएगा। इसके बाद दूसरा बताता है। नेक्स्ट, ओके हो गया। इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। अगर छोटा कर देंगे तो ज़्यादा आसान लगेगा आपको, है ना, दिखने लगेगा पूरा सारा कुछ। तो ज़रा लिख लीजिएगा जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके,
देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो ज़्यादा मस्त है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये 6 था, इसके बाद 7 नंबर है, तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों के आंकड़े एकत्रित किए, जिन्हें प्रस्तुत भी किया गया। जिन्हें क्या किया गया, प्रस्तुत। ओके, अगर प्रस्तुत किया गया तो है कितना कितना, जरा ये भी देख लीजिए। पहले तो टेबल बनानी है, टेबल बनी हुई है, तो अगर टेबल बनी हुई है तो इसे तो हम और आसानी से कर सकते हैं। तो जरा देखिए कितने आसानी से करेंगे, इसे हम छोटा कर देते हैं, है ना। टेबल के मापित भी सिर्फ टेबल हमें दिखे, ये हमें SO2 पता है, सांद्रता पता है। सांद्रता के बाद में हमें क्या निकालना होता है, मध्यमान। तो चलिए पहले तो हम मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान, जब मध्यमान निकालेंगे तो मध्यमान क्या निकलेगा, 0.004 का आधा कितना आएगा, 0.02, फिर 0.4, 0.08 का आधा 0.06, 12 8 20, इसका आधा 0.1, फिर 0.1 तो 0.14 का आधा 0.14, 16 और 20, 16 और 20 कितना होता है, 36, 0.18, फिर ऐसे ही 0.22। मध्यमान आ गया। अब मध्यमान के बाद में क्या निकालते हैं, ए। ओके, तो हम लोग सबसे पहले ए की बात कर लें, तो ए कितना, 1 2 3 4 5 6, अगर 6 नंबर हैं तो ए हम कोई भी मान सकते हैं, तीन ऊपर के छोड़ के, तीन ऊपर का छोड़ दो, फिर इसके बाद ये नंबर हम क्या मान लेंगे, इसे ए मान लेंगे। ये क्या है हमारा, ए। ओके, अगर ये ए है तो हम लोग नेक्स्ट जो टेबल बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, डी बराबर x माइनस 0.14, है ना। तो x माइनस 0.14 जब करेंगे तो जरा बताइए, ये जो टेबल बनेगी 0.02 से 0.14 जब घटाओगे तो आएगा माइनस का 0.12, यहाँ पे 0.06 से 0.014 घटाओगे माइनस का 0.08 बचेगा। यहाँ पे सेम माइनस का 0.04 बचेगा, यहाँ पे सेम 0, यहाँ पे उल्टी चर के चल जाएगी 0.04 और फिर सेम 0.08। ओके, ये यहाँ तक तो हमारा आ गया डी के बाद में क्या होता है, यू। तो यू बराबर क्या होता है, डी अपान एच। चलिए डी अपान एच कितना है आपका, एच 0.04, एच बराबर कितना है 0.04, है ना। एच तो यही है, चलो भाग करो, 0.03 आ जाएगा, मतलब ये 3 बार जाएगा, माइनस का 0.4 दूना -2 बार जाएगा, -1 बार जाएगा, 0 1 2। अब इसके बाद क्या करना है, हमें एफ यू निकालना है। क्या निकालना है, एफ यू। तो जरा देखिए, अगर एफ यू निकालना है तो एफ यू निकाल लेते हैं। कैसे, एफ यू, है ना। एफ यू को जरा ध्यान से देखना, एफ यू में क्या होगा, किसका किसका गुणा करना है, ये आपका एफ है, ये यू है, 4 3 12 -12, ये 9 है, ये 2 है, 9 दूनी 18, माइनस का 18, ये 9 है, 9 1 9 माइनस का 9, ये 2 है, 2 का 0 में 0, 4 1 4, 2 का 2 में 4। अब क्या क्या हमें निकालना है, अब हमें निकालना है एक तो सिग्मा एफ, एक क्या करना है, सिग्मा एफ। तो सबसे पहले सिग्मा एफ की बात कर लें, तो यहाँ पे सिग्मा एफ अगर देखा जाए तो 4 2 6 2 8 8 9 17 9 26 4 30, सिग्मा एफ 30 आ गया। सिग्मा एफ यू कितना आएगा, एफ यू 4 4 8,
18 और 12 40, 40 9 49, 18 18 12 30, 9 39, 39 से 8 गया 31, माइनस का 31, ए कितना है 0.14, एच कितना है 0.04। चलिए एक्स बार बराबर क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। वैल्यू रख दो। अगर वैल्यू रखें तो क्या आएगी वैल्यू हमारी, वैल्यू आएगी 0.14 प्लस सिग्मा एफ यू माइनस 31 बटे सिग्मा एफ 30 गुणे एच 0.04 बराबर 0.14 प्लस 31 गुणे 0.04 करोगे तो पहले तो इसका गुणा कर लो, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 2 अंक बाद दशमलव, ये आ जाएगा 1.24 फिर बटे 30 है ना। तो ये क्या बनेगा एक्स बार इक्वल्स टू 0.14 माइनस का 0.04133। ओके, घटाना अपना सही से करना, घटाओगे तो जो वैल्यू आएगी 0.099 ppm, चूँकि सांद्रता किस में होती है ppm में, है ना। तो ये आपका क्या रहने वाला है आंसर। लिख लीजिएगा, जल्दी से लिखिएगा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, ये क्या है आपका आंसर, इसे छोटा कर देते हैं, ध्यान से लिख लीजिएगा, लिखिए थोड़ा जल्दी से। ओके, थोड़ा रफ्तार में पेन चलाइए। करते चलो। ओके, कर लीजिएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में